such a wonderful and warm welcome. Thank you so much. और ये इतने शानदार वेलकम के बाद इतना एक्साइटमेंट मैं आप लोगों को शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में वेस्टीज के नाम का हल्ला मचा हुआ है। जब से ये 2 जून को प्लान लॉन्च किया गया है, माय डियर फ्रेंड्स, आज एक अलग लेवल का मोटिवेशन है सभी लोगों के अंदर। यू वोंट बिलीव, अभी जस्ट वेट फॉर 10th of July, 10 जुलाई को पता लगेगा कि वेस्टीज ने कौन सा बम फोड़ा है और न जाने कितने लोगों की तो नींदें उड़ने वाली हैं। बिकॉज किसी भी बड़ी इमारत को अगर हमें मजबूत बनाना है, ध्यान से सुनिए, अगर किसी भी बड़ी इमारत को हमें मजबूत बनाना है तो उसकी फाउंडेशंस मजबूत होनी चाहिए। और दोस्तों, हमारे बिजनेस की जो फाउंडेशंस हैं वो है हमारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स और सिल्वर डायरेक्टर। और वेस्टीज मैनेजमेंट ने बहुत बड़ी रिसर्च, बहुत सारे सर्वेज किए, बहुत सारे क्राउन डायरेक्टर्स, यूसीडीज, सभी लोगों से बात करके उन्होंने, और सबसे बड़ी अच्छी बात, वेस्टीज की जितनी लीडरशिप है, चाहे वो क्राउन हो, यूसीडी हो, डीसीडी, डीयूसीडी, सभी लोगों ने सिर्फ एक लाइन में एक बात बोली कि सर हमारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स और सिल्वर डायरेक्टर्स की इनकम बढ़नी चाहिए। और ये सारी बातों को देखते हुए वेस्टीज मैनेजमेंट ने 2 जून को वो धमाका कर ही दिया जिसका सभी लोगों को इंतजार था। दोस्तों, वंस अगेन मैं रिपीट करता हूं, अगर बिल्डिंग बहुत बड़ी और शानदार बनानी है तो उसकी जो बेसिक नींव है वो मजबूत होनी चाहिए। और जैसा कि मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, हमारे ब्रॉन्ज और सिल्वर हमारे बिजनेस की नींव होते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा पैसे का फ्लो मैनेजमेंट ने किया नए पूल के माध्यम से। और 10 जुलाई को दोस्तों वो धमाके होने वाले हैं जब ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स के और सिल्वर डायरेक्टर्स के 10,000, 15,000, 20,000 और 25,000 और 30,000 रुपए के चेक होंगे। और ना सिर्फ ये, तो मैं बड़ी बेसिक सी कैलकुलेशन बता रहा हूं, अगर थोड़ा सा हमने अपने स्ट्रक्चर को इंप्रूव कर लिया, कुछ चीजों को हमने कंट्रोल कर लिया, तो ये इनकम कहां जा सकती है अभी कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। दोस्तों, मैं अभी एक ऐसी कंपनी के प्लान से कंपैरिजन कर रहा था, एक लगभग एक स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। डिटेल में अभी हम ट्रेनिंग में बात करेंगे। इन द मीनवाइल गगन, आई विल रिक्वेस्ट यू, आप BR राठौर जी को को होस्ट बना दीजिए सो दैट ही कैन शेयर द PPTs। जी सर। ओके, थैंक यू सो मच। और वैसे भी PPTs का बहुत बड़ा कोई रोल है नहीं, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ 920 और अगले 2 से 5 मिनट में 1000 होने वाले हैं, दे ऑल नो द PPTs, उन्हें सारी कैलकुलेशन पता है। बट कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और मैं वो कैलकुलेशन ड्राइव कर रहा था, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें अगर हम लगभग वेस्टीज की टर्म्स में अगर बात करूं, 20,000 PV एक तरफ करते हैं और 6,500 PV 1 लाख में करते हैं, वो 2 लाख के ऊपर काम करने वाली कंपनी है। तो वहां जो पे आउट बन रहा था, वो पे आउट था दोस्तों मात्र 20,000 रुपए, ओनली 20,000 रुपीज। और वही स्ट्रक्चर अगर हम नए प्लान के अकॉर्डिंग वेस्टीज में कर देते हैं तो दैट पे आउट वाज 75,000। दोस्तों, कंपैरिजन ही नहीं है। आज की डेट में हम 10 जुलाई तक का वेट कर रहे हैं। 10 जुलाई को वो बड़े धमाके हम लोगों के बीच में होने वाले हैं। वो किसी ने फेसबुक पे एक बार वायरल किया था, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और ऐसे समय में भी कुछ लोग बेचारे कंफ्यूज हो रहे हैं, उन्हें नहीं पता आने वाले समय में क्या होने वाला है। दोस्तों, ये एक मोटा कंपैरिजन हम लोगों ने किया है। जैसे अक्सर यहाँ बहुत सारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर होंगे, बहुत सारे सिल्वर डायरेक्टर होंगे, वो थोड़े से कंफ्यूज है कि सर क्या बदलाव आया है। तो आप वंस अगेन ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 65% का इमीडिएट स्पाइक आया है एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर की इनकम में। मैं अगर बात करूं ओल्ड प्लान के बारे में, जब कोई व्यक्ति 2600 PV करता था तो उसे मिलता था लगभग 500 रुपए का परफॉर्मेंस बोनस और उसके साथ ही साथ 3800 रुपए का ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस। तो पुराने समय में अगर कोई भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर 2600 PV से अपना ब्रॉन्ज करता तो जो उसका पे आउट है वो होता 4300, राइट। लेकिन वहीं अगर हम नए प्लान की तरफ देखें, जो कंपनी ने जो नए अनाउंसमेंट किए हैं उसके करके परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा वही पुराना 500 रुपीज, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस मिलेगा वही 3800 रुपए, लेकिन टीम बिल्डिंग बोनस जहां मैं लगभग 1 रुपए के आसपास उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। अगर ये वैल्यू ज्यादा होती है तो चेक ज्यादा होगा, अगर कम होती है तो ये कम होगा। बट आइडियली मैनेजमेंट से डिस्कस करने के बाद में, पास्ट के सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद में हमने ये लगभग इतनी कैलकुलेशन लगाई है, तो यहाँ 4300 की जगह 7100 रुपीज का पे आउट बन रहा है, यानी सीधे 65% का स्पाइक। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज बड़े लेवल पे बताना चाहता हूं। बड़े लेवल पे मतलब अगर आप इकोनॉमिक बैकग्राउंड में देखेंगे तो
बहुत सारे लोगों की जॉब इतने से स्टार्ट नहीं होती। 7,000, 8,000, 10,000 रुपए की नौकरी नहीं लगती पहली लोगों की। लोग 4-4 हजार, 3-3 हजार, 5-5 हजार में भी लोग जॉब करने के लिए तैयार हैं। मैं ये सिर्फ क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हर आदमी को शुरुआत के लिए इनकम चाहिए होती है और वेस्टीज ने वो दरवाजा खोल दिया है। वैसे भी वेस्टीज की इनकम का जॉब से कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस आदमी की नौकरी 7-8 हजार, 10 हजार से शुरू होगी, वो रिटायरमेंट तक ज्यादा से ज्यादा 50-60 हजार, 1 लाख तक पहुंचेगा। लेकिन दोस्तों, ये एक जादू का चिराग है। यहाँ शुरुआत बेशक छोटी हो सकती है, लेकिन यही व्यक्ति अगले 2 से 5 साल के अंदर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख और अब तो इस बिजनेस प्लान के जरिए वो 1 करोड़ रुपया महीना भी कमा सकता है। तो स्काई इज नॉट द लिमिट, यानी आसमान पूरा आपकी जद में है। पहले के मुकाबले अब आपका जो पे आउट है वो लगभग 65% बढ़ चुका है एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर का। अगली स्लाइड के ऊपर हम चलेंगे। ये मैं एक कंपैरिजन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं सो दैट हमें आइडिया मिल सके कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है। मैं अगला जो लेवल डिस्कस कर रहा हूं वो एक सिल्वर डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं, जिसके डाउन में एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर है। उसने एलओबी नहीं किया, राइट, और उसने अपना साइड से 2100 पीवी किया और ब्रॉन्ज ने सिर्फ 2600 पीवी किया। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम पुराने प्लान में देखते जहां 5625 वापस अपलाइन को चला जाता है, तो आपका जो परफॉर्मेंस बोनस है दोस्तों वो होता 500 रुपीज, बिजनेस बिल्डिंग बोनस होता 3900 रुपीज और जो ट्रैवल फंड होता वो होता मात्र 1800 रुपए। और ऐसी सिचुएशन में जो एक ब्रॉन्ज सिल्वर डायरेक्टर का जो पे आउट बनता वो बनता 6200 रुपीज। लेकिन वहीं अगर मैं नए प्लान को देखूं दोस्तों, मैजिक यहीं से शुरू होता है। अभी तो सिर्फ 50% पे आउट की बात कर रहा हूं, जहां भी एलओबी भी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में उसका पे आउट बनेगा 9,000 रुपीज। और दोस्तों, ये 9,000 क्यों हुआ? क्योंकि ये पूल के अंदर आ पाया। पहले की सिचुएशन में उसे एलओबी करनी होती तो पूल में आता, बट अब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ आप अपने एक ब्रॉन्ज को पूल में लेके आ जाइए। सारी इनकम एक दूसरे से कनेक्ट करके इस तरीके से ड्राइव की गई है कि अब आपके बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। बस इस प्लान में एक खूबी है, लोगों को पैसा कमाने के ऊपर काम कीजिए, लोगों को पूल के अंदर लेके आइए। आपकी इनकम कहां पहुंचेगी भी आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आएंगे हम, थोड़ा सा समय कम है। अगर मैं बात करूं पिछले प्लान में, अगर कोई सिल्वर डायरेक्टर एक एलओबी करता और साइड वॉल्यूम 2100 पीवी करता, तो उसे मैक्सिमम एलओबी उसकी ऊपर चली जाती है। हालांकि वो अपलाइन के पास भी नहीं रहती, वो पूल के अंदर जाती। बट ऐसी सिचुएशन में सिल्वर्स को क्या लगता था कि हमने इतनी मेहनत करके एलओबी ली और वो एलओबी मेरे अपलाइन को चली गई। और दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे कितने सारे रिलेशन यहाँ खराब हो जाया करते थे, क्योंकि एक्चुअली वो एलओबी अपलाइन के पास भी नहीं रही। वो मिनिमम गारंटी है, वो सबको ऊपर पास ऑन करनी होती है। बट जो सबसे नीचे सिल्वर डायरेक्टर्स होते थे वो थोड़े से परेशान हो जाते थे, थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे और थोड़े से नेगेटिव माइंडसेट जोन में चले जाते थे। और जब कोई व्यक्ति नेगेटिव माइंडसेट में चला जाता है तो दोस्त, वो फिर आगे उतनी पावरफुल तरीके से बिजनेस प्रेजेंटेशंस नहीं दे पाता और उसके बिजनेस में वो ग्रोथ नहीं रह पाती। और ऐसी सिचुएशन में पहले वाले प्लान के अकॉर्डिंग आपका जो पे आउट बनता वो बनता 14,100 और हम में से बहुत सारे लोगों का बना भी है। यहाँ परफॉर्मेंस बोनस 500 रुपीज होता, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 6200 रुपीज होता, ट्रैवल फंड 2900 रुपीज होता और एलओबी इनकम जो हमारी होती वो होती 4500। बट अगर हम नए प्लान में देखें, नई करेक्शंस के साथ देखें, नए इंप्लीमेंटेशंस के साथ देखें, तो ये इनकम होती है दोस्तों 31,500 रुपए। सॉरी टू से, मैंने भी इंजीनियरिंग किया है। मेरे बहुत सारे साथी अगर यहाँ बैठे हो जो इंजीनियरिंग कर रहे हो, जो ग्रेजुएशन कर रहे हो, जो शायद एमबीए भी कर रहे हो, सॉरी टू से, बट अगर आप लार्ज स्केल पर देखेंगे, एक बड़े स्केल पर देखेंगे, तो किसी को अपने कैरियर की शुरुआत यहाँ इस लेवल पे नहीं मिल पाती आज आसानी से। हम चाहे ग्रेजुएशन कर लें, चाहे हम इंजीनियरिंग कर लें, शायद शुरुआती दौर में मेजॉरिटी ऑफ लोगों को ये सैलरी पैकेज नहीं मिल पाता। मे बी 1% या 2% लोगों को मिल पाता हो, बट मेजॉरिटी ऑफ लोग नहीं ले पाते। लेकिन वेस्टीज ने अब वो नया कारनामा करके दिखाया है कि कोई भी व्यक्ति यदि सीरियसली 2 से 3 महीने सीरियसली अपलाइन की गाइडेंस में अच्छे से मेहनत करे, तो अगले 2 से 3 महीने के अंदर बहुत आराम से वो अपनी इनकम को 31,500 रुपए कर सकता है। और आगे हम ट्रेनिंग्स में बात भी करेंगे। हमारे पास हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स हैं जिसमें वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर और कंपनी ने अब सेट्स लॉन्च कर दिए हैं। अगर हम उनके ऊपर काम करेंगे तो हम पहले महीने भी इस इनकम पर पहुंच सकते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल, अगला जो एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर कर रहा हूं दोस्तों,
वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। जब कोई सिल्वर डायरेक्टर के नीचे सिल्वर होता है और वहां एलओबी नहीं होती है, यानी सिल्वर के नीचे सिल्वर और साइड वॉल्यूम उन्होंने किया 2100 पीवी, तो ऐसी सिचुएशन में पहले के प्लान में 7300 रुपीज का पे आउट बनता था, बट अभी यही पे आउट 11300 रुपए का बनने वाला है, राइट? यानी सीधे सीधे 50% का स्पाइक। अगली स्लाइड के ऊपर हम चलेंगे, यानी हर लेवल के शुरुआती इनकम में 50 to 100 और 200% हम लोगों की इनकम बढ़ गई है। और एक चीज आप बहुत बारीकी से नोटिस कीजिएगा, जहां एलओबी वर्ड आ जाता है वहां इनकम 150-200% स्पाइक कर जाती है। मैं आपसे बात कर रहा हूं एक ऐसी इनकम की जहां सिल्वर डायरेक्टर के नीचे कोई आदमी सिल्वर होता है विद एलओबी, तो पुराने प्लान के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 14,900 रुपए इनकम होती है। बट अगर नए प्लान की बात की जाए तो दोस्तों ये इनकम बढ़ती है 38,800 रुपीज। और ये सारे एग्जाम्पल मैं तब ले रहा हूं जब हम साइड वॉल्यूम को 2100 पीवी रखे हुए हैं। अगर यही 2100 पीवी हमने 40-40 फॉर्मूला से 6000 पीवी कर दिया तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में जो आपका पे आउट बनता है वो लगभग 50,000 रुपए से ज्यादा बनता है। यानी हमें अब कहाँ काम करना है, हमें साइड वॉल्यूम के ऊपर ज्यादा काम करना है। बहुत ध्यान से सुनना, हम अपनी नीचे की टीम को बड़ा करेंगे तो वहां से एलओबी आएगी और वही एलओबी हम अपने साइड वॉल्यूम पे भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर हम 6000 पीवी डेप्थ में करते हैं तो 6000 पीवी साइड में क्यों नहीं? साइड में 6000 पीवी करने के दो सबसे बड़े बेनिफिट, फ्यूचर में ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनता है और आप साइड वॉल्यूम से ऊपर के लेवल पे हमेशा ज्यादा बड़े डायरेक्टर बोनस पॉइंट अर्न करते हैं, जो हम आगे किसी और डिटेल प्रेजेंटेशन में आपके साथ शेयर करेंगे। यानी ज्यादा डायरेक्टर बोनस पॉइंट होंगे तो ज्यादा ट्रैवल फंड मिलेगा, ज्यादा कार फंड मिलेगा, ज्यादा हाउस फंड मिलेगा, और जब आप यूसीडी बनेंगे तो आपको ज्यादा एलीट क्लब बोनस मिलेगा। तो हमें 33% पे फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है 6000 पीवी के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम चलेंगे दोस्तों। अगला एग्जांपल गोल्ड डायरेक्टर्स के लिए है। अगर पहले की बात मैं करूं, मिनिमम पासिंग मार्क्स से कोई भी गोल्ड डायरेक्टर 2100-2600 पीवी करता और साइड वॉल्यूम 1501 करता तो उसका पे आउट बनता 20,700 रुपए, जिसमें परफॉर्मेंस बोनस 500 रुपए, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 8,400, ट्रैवल फंड 3400 रुपए और लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस 8400 रुपए, यानी लगभग 8,500। तो ऑल पुट टुगेदर ये 20,700 रुपए बनता। बट वहीं अगर हमने इसे न्यू प्लान में कन्वर्ट कर दिया, देयर इज नो एलओबी, कोई भी टीम एलओबी नहीं कर रही है, उसके बावजूद भी आपका जो पे आउट बन रहा है दोस्तों वो 27,300 रुपए बन रहा है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये 27,000, 30,000, 40,000, यकीन मानिए कोई बड़ी इनकम नहीं है, लेकिन ये इनकम है। ये वो इनकम है जो हमें भागने, दौड़ने और बिजनेस में बड़े नए लेवल पे आने में मदद करती है। और जितने भी वेस्टिजियन है वो तो इस इनकम की तरफ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि उनका पहला निशाना होता है 1 लाख रुपए के ऊपर। लेकिन दोस्त वो 1 लाख रुपए कमाने के लिए जिस सोर्स की जरूरत होती है ये वो सोर्स है। यानी आपको 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कमाने के लिए कंपनी ने और ज्यादा पावरफुल तरीके से एम्पावर कर दिया है उसी बिजनेस के ऊपर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर एक गोल्ड डायरेक्टर एलओबी के साथ करता है वापस, तो उसका पे आउट 27,300 बनता है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम आएंगे। स्टार डायरेक्टर विद एलओबी अगर करता है तो उसका पे आउट बनता था 21,500 रुपए ओल्ड प्लान के हिसाब से, लेकिन यहाँ नए प्लान के हिसाब से अगर वो 1 लाख भी एलओबी कर देता है तो दोस्तों उसका पे आउट 28,500 रुपए बनता है। और यही स्टार डायरेक्टर अगर अपनी 3 लाख एलओबी कर दे और साइड वॉल्यूम 6,000 पीवी कर दे तो दोस्तों ये पे आउट 80,000 रुपए तक बैठता है। 80,000। एक स्टार डायरेक्टर आने वाले समय में 1-1 लाख रुपया महीना, क्योंकि मैं 6,000 पीवी की बात कर रहा हूँ, और कोई आदमी जब फंडामेंटली चीजों के ऊपर काम करता है तो चीजें 6,000 पीवी पे नहीं रुकती, वो आगे जाती हैं। बहुत जल्दी आपको ऐसे ऐसे स्टार डायरेक्टर मिलेंगे जो 1-1 लाख, 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहे होंगे। यानी अब स्टार डायरेक्टर एक स्टार की तरह चमकेगा। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम जाएंगे। डायमंड डायरेक्टर, अगर किसी की टीम में 3 लाख, ये स्टार डायरेक्टर का कैलकुलेशन है, 3 लाख जो मैं पहले बता रहा था, पहले 34,000 रुपए का पे आउट बनता, अब वो पे आउट बढ़ के हो जाता है दोस्तों 52,000। कितनी शानदार कैलकुलेशन कर दी गई है। यानी अब हमें लेवल के ऊपर फोकस नहीं करना, अब हमें फोकस करना है लोगों की ग्रोथ के ऊपर। अगली स्लाइड